सिविलाइजेशन जो कि इतने हजारों साल से सरवाइव करती हुई आई है एंड सडनली हम देख रहे हैं उसका इतना बड़ा डाउनफॉल हुआ कैसे। पब्लिक डिस्क्लेमर, आई एम रेडी फॉर द हेट जो इस वीडियो से आने वाली है, बिकॉज मैं ब्रूटल साउंड करने वाला हूँ इस वीडियो में। एंड अगर किसी को लगता है कि मैं रिलीजन को हेट करूंगा तो नहीं, आई वैल्यू फेथ मच मोर। एंड रिलीजन एक ह्यूमन बेस्ड कम्युनिटी है मेरे अकॉर्डिंग, एंड जो कि पॉलिटिक्स एंड आपका पावर डायनामिक्स को काफी ज्यादा शेप करती है। सो कंटिन्यूइंग विद द वीडियो कि हमारी जो सिविलाइजेशन थी, यस द सर्वाइविंग सिविलाइजेशन हजारों साल से सर्वाइव होती हुई आ रही है, सडनली इतना डाउनफॉल हुआ कैसे। कुछ हजार सालों पहले वी गिव बर्थ टू मेनी रिलीजन्स, हम एक नॉलेज हब हुआ करते थे एंड हम एक मीट ड्रिवन इकोनॉमी हुआ करते थे। जी हाँ, मीट ड्रिवन इकोनॉमी, ताकि हम जेनेटिकली सुपीरियर रहें। ग्रेटेस्ट मॉन्यूमेंट्स, आइडल्स, स्ट्रक्चर्स, हमारा सिंबलिज्म का जो प्रैक्टिस था दैट वाज वेरी फिलोसॉफिकल, इट वाज वेरी फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल। बट ट्रांजिटिंग टू 2026 हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट सो गुड, नॉट सो सुपीरियर। हम सोचते हैं कि अगर हम वेजिटेरियनिज्म अडॉप्ट करेंगे तो हम हेवन जाएंगे। फुलिश प्रैक्टिसेस लाइक दैट डू हैपन इन इंडिया, इंक्लूडिंग कास्टिज्म, यू नो, फेक रिचुअल्स, परफॉर्मेटिव रिचुअल्स जो हमारे रिवर्स एंड हमारे नेचर को पॉल्यूट करती है, एंड ऑप्रेसिंग विमेन, that all became common. And what the heck is wrong with this idol, man? I mean, जिसने ये आइडल बनाया होगा that person should be deleted immediately. Of course, I'm kidding, right? What factors led to this बड़ा downfall, and you know what are the possible ways कि क्या हम actually में इससे recover कर पाएंगे? Recovery की बात है तो honestly मैं expect करता हूँ कि आने वाले 50-100 सालों में हम completely इन सब चीज़ों से recover हो जाएंगे। But coming back to द कॉज, राइट, अगर हम हिस्ट्री में जाएं, ये आइडेंटिटी क्राइसिस आया कहाँ से कि हमें ऐसी नीड पड़ी सिविलाइजेशन को बचाने की। वो था सिंपली बिकॉज ऑफ इन्वेजन। हमारे लैंड में इतनी ज्यादा इन्वेजन हुई है, स्पेशली फॉरेन इन्वेजन्स, इंक्लूडिंग द इस्लामिक एंड कॉलोनियल इन्वेजन्स। ऑर्थोडॉक्स एंड इस्लामिक इन्वेजन्स थी वो, उसने हमारे कल्चर को इतना ज्यादा बुरी तरीके से इन्फ्लुएंस किया है, उसको इतना ज्यादा करप्ट करा है। नॉट जस्ट दैट, हमारे खुद के भी लोगों ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करी है। लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर फॉरेन इन्वेजन्स नहीं होती तो शायद हम कास्ट में बटे होते बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिस्ट। वी नीड टू रियलाइज कि एट द एंड चीजें ह्यूमन मेड होती हैं। फेथ इज डिफरेंट, रिलीजन इज डिफरेंट, एंड अपॉर्चुनिस्ट हर जगह एग्जिस्ट करते हैं। इसके चलते हमने ऐसे सर्वाइवल मोड पे स्विच कर दिया जहाँ पे हम बस डेस्परेटली चाह रहे थे कि हमारी सिविलाइजेशन बचे, हमारा ट्रेडिशन बचे, हमारा कल्चर बचे। हमें जब पोस्ट कॉलोनियल एरा में आया जो कि हमारी इंडिपेंडेंस थी, उसमें हमने इंडिपेंडेंस तो गेन कर ली थी, बट पॉपुलेशन में you know there was poverty, we had zero civic sense, we still have। हमने जो symbols बनाए थे, you know, worshipping of rivers, ताकि हम उन्हें प्रोटेक्ट कर पाए, suddenly it became so much performative, you know। हिंदुइज्म में ग्रह को शांत कराने के लिए, कुछ भी शांत कराने के लिए आप नेचर में बर्बादी कर दो, आप गंगा को उड़ा दो, उसका नेचर 11,000 लीटर का पानी बहा दो मध्य प्रदेश में आज भी। नो क्यों? ताकि आपके ग्रह बैलेंस हो पाए। उससे फर्क नहीं पड़ता कि पूरी इकोलॉजी खत्म हो जाए। फिर थे फोर्स कन्वर्जन्स, यू नो, इस्लामिक कन्वर्जन्स, क्रिश्चियन कन्वर्जन्स। हम एक ऐसा इन्फ्लुएंस डाल रहे थे अपने सोसाइटी में जहाँ पे वी आर टेक्निकली ऑप्रेसिंग विमेन, देयर ट्रेडिशन, देयर फ्रीडम। जहाँ पे हमने कॉलोनियल टाइम्स में देखा कि विमेन को कवर्ड ड्रेप में रहना पड़ रहा था। दे बैंड आवर, यू नो, culturally fit and geographically fit clothes, and instead they just, you know, put this thing in our mind कि अगर हम covered रहेंगे तो हम advanced रहेंगे, जबकि हम और ज़्यादा oppressed हो गए। and इसको बढ़ावा किसने दिया? हमारे बाप दादाओं की जनरेशन में। इन्होंने कुछ practically नहीं करा। that this was the worst generation to ever exist, and इन्होंने बस बैठ के ऑर्डर दिए। they wanted control more instead of actually putting focus on things जो कि मैटर करती थी, जो कि सिविलाइजेशन को, जो कि उनके खुद के परिवार को ही आगे बढ़ा दे। तो उन्होंने वो नहीं करा, किसी भी रिलीजन ने नहीं करा, स्पेशली इन इंडिया। उन्होंने बस यही चीज़ में फोकस करा कि भाई इसका परिवार, मेरा बेटा ये कर जाए, मेरी बेटी ये कर जाए, या फिर परफॉर्मेटिवली अच्छे रहे, हम अच्छे अपीयर हो, जबकि हमारा इंटरनल वर्ल्ड भले ही खराब हो जाए। एंड दोज गाइज जो कि ऑप्रेस करके रखते हैं विमेन को, एंड दे वांट दे विमेन टू स्टे लॉक्ड फॉर एवर, दोज आर द गाइज जो कि डेस्परेट होते हैं लस्ट के लिए। एंड इसमें मुझे कोई प्रूफ प्रोवाइड करने की जरूरत भी नहीं है। वी हैव वीडियोज ऑफ पीपल लस्टिंग ओवर विमेन। व्हाई? क्योंकि हमने इतना ज्यादा
ऑप्रेस कर दी। हमें ऐसा लगता है कि अगर विमेन कवर्ड होगी तो हम ज्यादा सिविलाइज्ड अपीयर करेंगे एंड विमेन वर कंसिडर्ड गुड अगर वो कवर्ड अपीयर हो। हमने टीवी सीरियल्स में काफी ज्यादा देखा है जहाँ पे हमने भगवानों को इतना ज्यादा कवर करा दिया एंड सडनली हम जो एक्चुअल वैदिक अटायर एग्जिस्ट करती है जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट थी उसको हमने डिग्रेडेड दिखा दिया। आई डोंट नो, इसने आपको कहीं से भी लिबरेट नहीं करा, इसने आपको उल्टा और हवस में डाल दिया। अगर तुम उस एरिया से आते हो जहाँ पे ये चीज होती है तो तुम बहुत ज्यादा ये चीज रिलेट कर पाओगे एंड यू कैन नॉट डिनाई माई फैक्ट। हम सीरियल्स में देखते हैं कि women who expose their cleavage are shown as evil, they are degraded। आयरनी की बात तो ये है that we used to have topless attires, वैदिक अटायर में गोल्ड ornaments हम wear करते थे, हम अपनी ब्यूटी को वैल्यू करते थे। We had things like कामा सूत्रा जो कि कभी भी टैबू नहीं कंसिडर करी जाती थी एंड इसने सिविलाइजेशन को लस्टफुल नहीं बनाया, इसने सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाया कि हाँ भाई इनसे भी बढ़कर कुछ चीजें हैं। जब उन चीजों को तुम ऑपरेस कर दोगे तो एग्रेशन का जन्म होगा, कंट्रोल का जन्म होगा एंड आप बहुत ज्यादा लस्ट फील करोगे। इन चीजों को दबाने से कभी भी लस्ट बाहर नहीं आई। दैट्स वेरी सैड कि विमेन को ज्यादा सफर करना पड़ा। आई हैड माई फ्रेंड्स हु टोल्ड मी दैट यू नो इफ they ever took care of how they looked and how they dressed, they were literally called whore by their relatives and that was very devastating, that was very bad. What is the good news? That we are improving as well। अगर हमारा डाउनफॉल हुआ तो we are making a recovery slightly। जहाँ पे हम बात करें हमारी इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है, we are military stronger and हम इस civilization को आगे कैरी कर रहे हैं। civilization not in the name of religion but in the name of humanity, हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं। ये चीज रिकवर हो पाएगी जब हम इकोनॉमी को रिस्पेक्ट करें। We truly earn for ourselves, we have a good diet, we debate rationally and हम इस poverty porn से दूर रहें कि you know suffering ही character बनाती है। हम इनको रोमांटिसाइज करना बंद कर दें, तभी जाके ये सिविलाइजेशन अच्छी हो सकती है एंड इट्स इवन गेटिंग बेटर। एंड हमने देखा जहाँ पे लोग अपने राइट के लिए लड़ रहे हैं, वी आर गेटिंग प्रोएक्टिव। जब बात आती है पॉलिटिक्स की हम हाइपर अवेयर हैं कौन सी चीज कहाँ से सोर्स्ड है, हमें क्या चीज अडॉप्ट करनी चाहिए एंड आई थिंक दैट्स अ रियली गुड फैक्टर दैट वी आर करेंटली इन। बट वी रियली वांट टू हियर देन यू शुड कंसिडर अपग्रेडिंग एज अ ह्यूमन फर्स्ट। टियर 2 टियर 3 सिटीज में चले जाओ, अभी भी वही हाल है कुछ पार्ट्स में। दैट हैपेंस व्हेन यू टेक द स्टेप्स and when you take steps the universe reveals its part to you। Have a good day।